यजमन नारायण नारायण। श्री वृंदावन चंद्र भगवान की। अतः 33वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, अब आप कार्तिक मास के व्रत के उद्यापन की विधि सुने की कृपा करें। नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को कार्तिक मास के व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। संपूर्ण घर को गोबर से चौका लगाना चाहिए तथा तुलसी के ऊपर मंडप बनावे और द्वारों पर मिट्टी के चारों द्वारपाल स्थापित करे। मिट्टी के चारों द्वारपाल कैसे स्थापित किए जाते हैं? मिट्टी के घड़े जो छोटे कलश आते हैं ना, वो कलश लाके उसमें चावल भर दीजिए और भर करके रख के फिर उनके ऊपर दीपक जलाने को क्या कहते हैं? मिट्टी का द्वारपाल। शंकर जी का स्वरूप है चतुर द्वारपाल। चारों घर के कोनों में 4 द्वारपाल नियुक्त होते हैं, तो कर दीजिए। आगे आया, जिनका नाम पुण्यशील, सुशील, जय तथा विजय रखे, मतलब चारों द्वारपाल। फिर तुलसी के समीप सर्वत्रोभद्र चक्र बना करके उसके समीप पंचरत्न युक्त कलश रखे। श्री लक्ष्मी नारायण की सोने की मूर्ति बनावे। फिर नवग्रह, उपग्रह, 10 दिग्पाल तथा 5 लोकपाल आदि स्थापित करे। ये सब सोना ना हो तो चावल से भी बनाए जाते हैं या काले तिल से। सफेद तिल कभी नहीं इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले स्वास्तिक वाचन करके गणेश तथा विष्णु आदि देवताओं का षोडशोपचार विधि से पूजन करें। भगवान को पीले रंग के सुंदर रेशमी पोशाक पहनावे। तत्पश्चात शैया दान करे। फिर ब्राह्मणों को भोजन करावे और गौ की पूजा करके गौ दान करे। एक ब्राह्मण को रत्नों का भोजन करावे। फिर दोनों को आभूषण, पात्र तथा दक्षिणा देकर विदा करे और दंडवत करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करे। यह सब कार्य श्रद्धा पूर्वक ऊपर बताई गई विधि अनुसार करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है तथा अंत में विष्णु लोक अर्थात वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति कार्तिक के इस व्रत को कहता, सुनता तथा देखता है, उसको भी व्रतों के समान चौथाई फल की प्राप्ति हो जाती है। तो हम जो वैष्णवाज हैं, मैं अधिकतर एक बात कहूँ आप सबको कि हम जितने भी वैष्णवाज हैं, हम सभी वैष्णवों को कार्तिक शुक्ल पक्ष हम में से कोई भी वैष्णव अपने लिए नहीं करता है। मैं भी ये जो सुबह उठ करके परिक्रमा देते हैं, कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, दीपदान करते हैं, ये सब हम लोग संसारिक इच्छाओं के लिए नहीं करते हैं। ये सारे व्रत, पूजा, नियम, अनुष्ठान हम सब किस लिए करते हैं? ताकि हम श्री राधा माधव की दिव्य प्रेममयी सेवा पा सके, उनके धाम जा सके। ना कि हम अपनी कोई कामना करते कि भाई हमें घर दे दो। मैं ये सब बातें किसके लिए? जो करना चाहिए जिसको यहाँ संसार में कुछ चाहिए। हमें संसार में नहीं चाहिए, हमें भगवान चाहिए, है ना। तो उनको पाने के लिए सभी व्रत, पूजा, अनुष्ठान किए जाते हैं। तो उनके पाने के लिए उद्यापन की मैं सिंपल विधि बताऊं। केवल अपने वैष्णव जन, जो वैष्णव है, साधु संत है, उनको भोजन कराइए, भंडारा कराइए, अपने ठाकुर प्रियतम को सुंदर वस्त्र धारण कराइए, आभूषण धारण कराइए। कुछ ज्यादा इच्छा हो तो अपने गुरुदेव को जो इच्छा हो वो जाकर के उनके चरणों में निवेदन करिए। छुट्टी, भजन करो, सब। श्रीमन नारायण नारायण हरि।